अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पिंक आई के बारे में जिसको अशोबे चश्म भी कहते हैं। तो आजकल एज़ मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि पाकिस्तान में काफ़ी जगहों के ऊपर अशोबे चश्म जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई है। तो जनरली पिंक आई जो होती है, आँखों का सुर्ख होना, रेड आई, पिंक आई मुख्तलिफ रीज़न्स की वजह से हो सकती है। हर पिंक आई जो होती है वो अशोब चश्म नहीं होती। और इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे वायरल जो कॉज़ है इसकी उसके बारे में। वैसे आँखों के पिंक होना, सुर्खी होना जो है वो डिफरेंट रीज़न्स की वजह से हो सकती है, जिसमें वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एलर्जी या समटाइम्स जो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, उसके साथ भी आँखें जब इरिटेट होती हैं तो आँखें पिंक या रेड हो जाती हैं। खैर, इस वीडियो का मौज़ू एडिनोवायरल कंजंक्टिवाइटिस है, जो अशोब चश्म की वबा फैली हुई है आजकल उसके बारे में है। तो ये देखा गया है कि जिन पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम है, उनकी यूजुअली एक आँख जो है वो पिंक पहले होती है और उसके बाद दूसरी आँख भी मुतासिर हो जाती है। इसमें आँखों से पानी निकलता है, ऐसा महसूस होता है जैसे आँखों में कुछ अटका हुआ है, चुभन-सी हल्की-सी महसूस होती है, थोड़ी-सी दर्द होती है, तेज़ रोशनी बुरी लगती है, आँखों को चुभती है और इसके कोर्स के दौरान जो है समटाइम्स कुछ लोगों को फ्लू भी हो जाता है, हल्का-फुल्का बुखार भी हो सकता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है समझने के लिए कि ज़्यादातर जो केसेस होते हैं उसमें आपकी आईसाइट मुतासिर नहीं होती। ये सिर्फ़ कह सकते हैं कि आँखों की एक इरिटेशन है और थोड़ी-सी जलन है। इसके साथ इसमें एंटीबायोटिक्स का रोल तो नहीं है क्योंकि ये वायरल डिज़ीज़ है, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो गंदे हाथों के साथ आँखों को रब करते हैं, तो उस सिचुएशन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसके साथ हो सकती है। उसके लिए एंटीबायोटिक समटाइम्स डॉक्टर देते हैं। कुछ इसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन है, तो उसको एड्रेस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि सबसे कॉमन मिथ जो मैंने सुनी है वो यही है कि आप किसी की आँखों में देखेंगे जिस पेशेंट को ये हुआ हुआ है तो आपको भी लग जाएगी। आँखों को देखने से नहीं लगती, ठीक है? इसमें ये होता है कि जो वायरस है वो मरीज़ अक्सर अपनी आँखें रब करता है और फिर वो जो इन्फेक्टेड हाथ होता है वो इधर-उधर लगा देता है और वो जरासीम इधर-उधर फैल जाता है। इस तरह से ये फैलता है, ठीक है? देखने से कुछ भी नहीं होता। फिर कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि अगर देखने से नहीं होता तो फिर ये वाले पेशेंट सनग्लासेस क्यों पहन के फिरते हैं बाहर? तो उसकी वजह ये है कि जो धूप होती है या तेज़ लाइट होती है वो आँखों को इरिटेट कर रही होती है। वो अपनी आँखों की इरिटेशन से उसको वर्स होने से बचाने के लिए पेशेंट सनग्लासेस पहनते हैं, डॉक्टर इसलिए एडवाइस करते हैं। फिर कुछ लोग बहुत ज़्यादा ठंडे पानी के साथ आँखों में पानी का छट्टा मारते हैं, वो भी गलत बात है। बहुत ठंडा पानी जो है वो आँखों को नुकसान पहुँचा सकता है। आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर या हल्का-सा ठंडक वाले पानी के साथ अपनी आँखों को स्प्लैश कर सकते हैं। वैसे बेहतर यही है कि आप बाज़ार से जो आर्टिफ़िशियल टीयर्स मिलते हैं, आप पानी की बजाय वो यूज़ करें, तो ज़्यादा बेहतर है। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि अर्के गुलाब के साथ ये ठीक हो जाता है। देखिए, जो वायरल डिज़ीज़ होती है ना, उसका अपना एक कोर्स होता है। उसने अपने टाइम पे ही ठीक होना होता है। ये रेमेडी मुझे नहीं पता कि अर्के गुलाब बेनिफिशियल है या नहीं है क्योंकि इस पे एज़ सच स्टडीज़ तो नहीं हुई हुई। लेकिन मैं ये आपको बता सकती हूँ कि आजकल मार्केट में अर्के गुलाब नाम की जो चीज़ मिल रही है ना, आई वेरी हाइली डाउट कि ये अर्के गुलाब है। रीज़न ये है कि दे आर सो चीप एंड इतने सस्ते वो ड्रॉप्स हैं और अगर आप देखें कि कहा ये जाता है कि ये अर्क है गुलाब की पत्तियों का, तो इट डज़न्ट मेक सेंस। ये हो नहीं सकता कि अर्क इतना प्योर हो और कीमत जो है वो इतनी सस्ती हो, तो थोड़ा-सा फिशी लगता है, थोड़ा-सा मशकूक बात लगती है। उसके अलावा ये कि कुछ स्टडीज़ ये भी की गई हैं कि जो अर्के गुलाब के नाम पे ये जो चीज़ बिक रही है, इसमें काफ़ी लोग देखा गया है कि इसमें स्टेरॉइड भी होते हैं और ये हाइजीनिक भी नहीं होता। बहुत सारे लोग अर्के गुलाब आँखों में डाल के फंगल इन्फेक्शंस भी उनको हो जाती हैं। तो ये 2 नंबर ही होता है ज़्यादातर, तो मेरा मशवरा ये है कि आँख जैसी नाज़ुक चीज़ के साथ प्लीज़ एक्सपेरिमेंट मत करें। अर्के गुलाब डालने से नहीं होगा कुछ भी, ये वायरल इलनेस है, ये खुद ही ठीक हो जाएगी, ठीक है? फिर उसके अलावा ये है कि लोगों को लगता है कि हर जो रेड आँख वाला बंदा है उसको अशोब चश्म हो गया। ये भी बात गलत है।
रेड आई होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो अशोभी चश्म इज जस्ट वन ऑफ द रीजंस। उसके अलावा ये कि आजकल ये बहुत मिसकंसेप्शन फैली हुई है कि आंखों का कोरोना फैल रहा है जी, ये कोरोना वायरस ही है लेकिन ये इस दफ़ा आंखों को मुतासिर कर रहा है। ये भी बात बहुत गलत है। अशोभ चश्म कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत अरसे से है और ये वायरल डिजीज़ है। वायरल डिजीज़ इसी तरह होती है कि वक्तन फ़वक्तन उसकी वबा फैल जाती है और उसकी वजह बेसिकली ये होती है कि वायरस जो होता है वो बहुत जल्दी फैलता है। और दूसरी बात ये है कि वायरस जो होता है ना वो हर दफ़ा अपने आप को पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके आता है। इसलिए अगर आपके अंदर उसके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत बनी भी हुई है, तो वो अगली दफ़ा थोड़ा-सा चेंज होता है तो वो फिर नए सिरे से लोगों में उसी तरह फैलता है, ठीक है? तो दिस आई होप कि ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई हैं और लेट्स मूव ऑन। तो कॉजेज़ क्या हैं जी? कॉज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, वायरल इन्फेक्शन होती है। अगर आप उस वायरस के नाम में इंटरेस्टेड हैं तो वायरस का नाम है एडिनो वायरस, ठीक है? ये क्लोज़ कॉन्टैक्ट से फैलती है। और पुअर हाइजीन प्रैक्टिस से मकसद ये है कि अगर आप बार-बार अपना हाथ नहीं धो रहे, अपनी आँखें मल रहे हैं और फिर आगे से वो हाथ इधर-उधर लगा रहे हैं अपने फ़ोन पे, अपने तकियों पे, अपनी चीज़ों के ऊपर और फिर वो चीज़ें कोई और भी टच कर रहा है, इस तरह ये चीज़ फैलती है। फिर ये देखा गया है कि ये जो मौसम है, ख़ास तौर पे जो आजकल मौसम है कि अब सर्दियाँ आने वाली हैं, बारिश हो भी रही है लेकिन खुल के नहीं हो रही, मौसम तब्दील हो रहा है। तो ये जो इस तरह का मौसम है ना, इसमें ये सिर्फ़ ये नहीं और भी वायरल डिसीज़ेज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैली होती हैं। तो इस मौसम का भी कुछ कसूर है, दूसरा ये कि एपिडेमिक है, वायरल जैसे मैंने बताया था उसमें म्यूटेशन आ जाती है, वो हर दफ़ा जो है वो नए सिरे से फैलता है। अगर आप इसकी कॉज़ में इंटरेस्टेड हैं तो इसको आप समझिए कि हमारी जो आँखें होती हैं उस पे एक ट्रांसपेरेंट सी झिल्ली होती है, उसको कंजक्टिवा कहते हैं, ये उसकी सोज़िश कराता है ये वाला वायरस, इसीलिए इसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो जनरली देखा गया है कि तकरीबन हफ़्ता या 10 दिन लग जाते हैं, पेशेंट बेहतर हो जाता है। इन केस अगर केस कॉम्प्लिकेट हो गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस इन्फेक्शन के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गई है या पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत वीक है, तो इन दैट केस शायद ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन एक आम नॉर्मल केस में, एक हेल्दी इंडिविजुअल में अगर ये आशोब चश्म हो जाता है, तो ये तकरीबन 10 दिन में ठीक हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस ये हो सकती हैं कि इसके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है और आपकी जो नज़र है, वो आपकी जो बीनाई है वो मुतासिर हो सकती है। कभी-कभी जो आईलिड्स होती हैं उसकी भी स्वेलिंग हो जाती है। तो इन दैट केस ऑब्वियसली हर केस में तो नहीं होता, लेकिन अगर इस तरह का मसला है तो ये डॉक्टर को फ़ौरन दिखाना चाहिए। घर में जनरली अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल और आपको ये हो गया तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इसका हल ये है कि नंबर 1 ये कि आप अगर स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, जिधर भी जाते हैं पब्लिक प्लेस में, कुछ दिन छुट्टी लेके घर में बैठ जाएँ ताकि आपसे और लोगों को ना लगे। उसके अलावा ये कि जैसे कि हर वायरल डिज़ीज़ की बेसिक बात यही है कि वायरस जो होता है वो खुद ही ठीक होता है। एंटीबायोटिक्स का इसमें कोई रोल नहीं है। घर में आराम करें, ढेर सारा पानी पिएँ और विटामिन सी जो होती है वो भी हेल्पफुल साबित होती है। अब आप कर ये सकते हैं कि जो आँखों में इरिटेशन हो रही है इसके लिए मार्केट से आर्टिफ़िशियल टीयर्स मिलते हैं। उनमें कोई दवाई नहीं होती, कोई केमिकल नहीं होता, दे आर जस्ट आर्टिफ़िशियल टीयर्स, वो आप आँखों में डालते हैं तो आपको एक सूदिंग, एक रिलीफ़ मिलता है। इन केस अगर आपको दर्द है या आपको बुखार चढ़ रहा है तो उसके लिए आप पैनाडोल या ब्रूफेन ले सकते हैं। उसके अलावा ये कि अपने हाथों को बहुत ज़्यादा वॉश किया करें, अपनी आँखों को टच ना करें और बार-बार दिन में जब भी आपका वॉशरूम आप जाएँ ऐसा है तो अपने हाथ को अच्छी तरह सोप एंड वाटर से धोएँ। और उसके अलावा ये कि कोशिश करें कि तेज़ धूप में या तेज़ लाइट की तरफ ना देखें, आँखें ज़्यादा इरिटेट हो जाती हैं। और अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो सनग्लासेस लगा लें ताकि आपको डायरेक्टली सनलाइट हिट ना करे, क्योंकि आपकी आँख ऑलरेडी काफ़ी नाज़ुक हुई हुई है इस वक़्त, ज़्यादा सेंसिटिव हुई हुई है तो आपको बॉदर करेगी लाइट। सो बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो लोग करते हैं, जो उनको नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आई मेकअप करना। प्लीज़ काजल, लाइनर, ऑल दीज़ थिंग्स, ये मेकअप वाली जो चीज़ें हैं, ये मत करें और उसके अलावा ये कि अपना मेकअप किसी और के साथ शेयर भी मत करें। अपनी आँख को टच ना करें बार-बार। उसके अलावा आपकी जो क्लोज़ कॉन्टैक्ट की चीज़ें हैं, उनको दूसरों के साथ शेयर मत करें। स्कूल, कॉलेज, ऑफ़िस, पब्लिक प्लेसेस में अवॉइड करें जाना। फिर आँखों को बहुत ठंडे पानी से ना स्प्लैश करें।
اپنے تولیے، اپنے تکیے، اپنی بیڈنگ، اپنے آئی ڈراپس ایون کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کریں، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ قطرے ڈالتے وقت جو اس کی نوزل ہے وہ آنکھ کو ٹچ کر جاتی ہے، تو اس سے بھی انفیکشن ایک سے دوسرے انڈیویجول میں منتقل ہو سکتی ہے۔ ایون اپنے موبائل فون، اپنے گیجٹس، جو بھی چیز جس کو آپ فریکوینٹلی ٹچ کرتے ہیں اس کو دوسروں سے الگ کر لیں۔ اپنے گھر میں خود سے کوئی دوائی نہ لیں سوائے آرٹیفیشل ٹیئرس کے، اور سیلف میڈیکیشن مت کریں، کوئی گھریلو ٹوٹکے مت آزمائیں۔ آنکھ بہت نازک چیز ہے، اس کے ساتھ ایکسپیریمنٹ مت کریں۔ آنکھوں کو رب نہ کریں، اگر بہت اریٹیشن ہو رہی ہے تو ٹیشو لے کے اپنی آنکھوں کو وائپ کر لیں اور اس ٹیشو کو اسی وقت ڈسکارڈ کر دیں۔ دوسروں کے ساتھ ہینڈ شیک بھی مت کریں۔ ڈاکٹر کے پاس کب جانا چاہیے؟ جنرلی دیکھا جائے تو یہ خود ہی ریزالو ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے آرٹیفیشل ٹیئرز آپ خود ہی کیمسٹ سے جا کے لے سکتے ہیں، تقریباً ہفتہ 10 دن میں یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہاؤ ایور، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو غیر معمولی یا بہت سیویئر درد ہو رہی ہے آنکھ میں، یا آپ سے بہت زیادہ اریٹیشن برداشت نہیں ہو رہی، سینسٹیوٹی ہے آنکھ میں بہت زیادہ، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو صحیح سے نظر نہیں آ رہا، سب کچھ دھندلا دھندلا نظر آ رہا ہے، یا ویسے ہی آپ کے کچھ کویشچنز ہیں یا کنسرنز ہیں، یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں سے ڈسچارج آ رہا ہے بہت زیادہ، آپ آنکھیں جب صبح اٹھتے ہیں تو آنکھ بالکل چپکی ہوتی ہے، ڈسچارج آیا ہوتا ہے، تو ان دیٹ کیس ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں۔ ڈاکٹر کیا کریں گے؟ جنرلی اس بیماری میں آرٹیفیشل ٹیئرز ہی دیتے ہیں، لیکن کچھ کیسز میں مائلڈ اسٹیرائڈ کے ڈراپس اور اینٹی بایوٹک ڈراپس بھی دیتے ہیں اگر آپ کو ضرورت ہے تو۔ خود سے پلیز اسٹیرائڈ ڈراپس یا اینٹی بایوٹک ڈراپس آپ نہیں لیں۔ ڈاکٹر آئی آئنٹمنٹ بھی پرسکرائب کر سکتا ہے اینٹی بایوٹک والی، اگر اس کو لگتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے۔ تو آپ کی کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو بھی ٹریٹمنٹ ملے گا۔ جنرلی اگر آپ کو نارملی بھی شعب چشم ہو گیا ہے تو 2 ہفتے بعد ایک دفعہ ڈاکٹر کو چیک اپ کرا لیں، جسٹ ٹو سی کہ آپ کی آنکھ جو ہے اس میں کوئی کمپلیکیشن تو نہیں ہو گئی۔ میڈیکیشن میں یہ کچھ کامن برانڈس ہیں آرٹیفیشل ٹیئرز کے، میں نے اس لیے ڈالے ہیں کہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن یہ اچھے ہیں۔ ان میں سے سب سے بیسٹ میں کہوں گی کہ سسٹین آئی ڈراپس ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیئرز پلس اور ٹیئرز یا بلنک فریش، ریفریش ٹیئرز، ٹیئرز نیچرل، یہ سارے ڈفرینٹ برانڈز ہیں، اور آئی بی پروفن اور پیناڈول آپ لے سکتے ہیں درد یا بخار کی صورت میں۔ یہ ان کی پکچرز ہیں۔ میرا پرسنلی مشورہ ہے کہ سسٹین اچھا ہے، لیکن سسٹین تھوڑا سا ایکسپینسو ہوتا ہے، تو اس کا الٹرنیٹیو بلنک فریش بھی بہت اچھا ہے، ٹیئرز پلس بھی بہت اچھا ہے، تو ان میں سے آپ کوئی بھی آرٹیفیشل ٹیئرز لے سکتے ہیں۔ پریونشن، اب اگر آپ کو جسٹ انفارمیشن لینی ہے اور آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اس چیز سے ہونے سے، تو اس کا یہ حل ہے کہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ آج کل پھیلا ہوا ہے، تو میک شور کہ پبلک پلیسز میں آپ چیزوں کو ٹچ نہ کریں، اور اگر ٹچ کرتے ہیں تو سینیٹائزر اپنے پاس رکھیں، اپنے ہاتھ کو فریکوینٹلی واش اور سینیٹائز کیا کریں، دوسرے لوگوں کی بلانگنگس کو ٹچ نہ کریں، ڈونٹ شیک ہینڈز ود پیشنٹس، اور اگر آپ کو ہو گیا ہے تو پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹس ناٹ سچ اے ڈینجرس تھنگ، یہ اٹ ول پاس، خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ وبا پھیلی ہوئی ہے اس کی، تو سوئمنگ پولس خاص طور پہ اوائڈ کریں، اس سے بھی بہت زیادہ لوگوں کو ٹرانسمیشن ہوتی ہے، اور جو مارکیٹ پلیس ہے، کنجسٹڈ پلیسز ہیں، ان کو اوائڈ کریں۔ آؤٹ لک یہ ہے کہ جنرلی کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بس 7-10 دن ہیں جو تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں، اس کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا لانگ لاسٹنگ کمپلیکیشن نہیں ہوتی جنرلی، اور وقتاً فوقتاً اس کی وبا پھیلتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ جسٹ فار یور انفارمیشن، پنک آئی کی جو دوسری کازز ہیں وائرل کے علاوہ، اس میں الرجی ہوتی ہے، بیکٹیریل ہوتے ہیں، کانٹیکٹ لینز اریٹیشن ہوتی ہے۔ الرجی کا مثال یہ کہ کچھ لوگوں کو ڈسٹ سے یا پولن سے یا اسموک سے، یا ایون جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے تو لوگوں کو آنکھوں میں الرجی ہو جاتی ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے آنکھوں سے۔ اس کے لیے آکیوڈائن، کیورین، پیٹرڈے جیسے ڈراپس یوز ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح بیکٹیریل انفیکشن اگر ہو جائے، آنکھوں کو بہت زیادہ ملنے کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آنکھیں چپکی چپکی سی ہیں اور ڈسچارج آ رہا ہے، تو اس کے لیے ڈاکٹر آپ کو اینٹی بایوٹک ڈراپس دیں گے اور انفیکشن کو اس کے حساب سے ٹریٹ کریں گے۔ اگر آپ کانٹیکٹ لینس یوز کرتے ہیں اور آپ کو لینس لگا کے فوراً سے جلن اور اریٹیشن ہونی شروع ہو گئی ہے، تو اس لینس کو کائنڈلی ڈسکارڈ کر دیں، دوبارہ یوز نہ کریں، اور ڈاکٹر کو فوراً چیک کرائیں جسٹ ٹو سی کہ آپ کا کارنیا جو ہے اس پہ کوئی اسکریچ تو نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے۔ اور جب تک آپ یہ چیک اپ کراتے ہیں تب تک آپ سودنگ جو آرٹیفیشل ٹیئرز ہوتے ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔
تو فائنلی میں دوبارہ کہوں گی، پلیز پلیز ہمارے مارکیٹ میں بہت 2 نمبر ارکے گلاب ملتا ہے، اس کو مت یوز کریں، اس کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ کوئی ریمیڈی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ زیادہ تر گھروں میں یہ بیٹنسول اور کیورین اکثر پڑی ہوتی ہے، لوگ خود ہی اس کو یوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیٹنسول جو ہے یہ ایک اسٹیرائڈ ہے، اور اسٹیرائڈ چاہے وہ آئی ڈراپس ہوں یا ویسے بھی ٹیبلیٹس ہوں، اسٹیرائڈ کبھی بھی ڈاکٹر کے نسخے کے علاوہ خود سے نہیں لیتے۔ بے شک آپ کا اچھا تجربہ رہ چکا ہے یا کسی نے آپ کو بڑی تعریفیں بتائی ہیں اسٹیرائڈس کی، یو آر ناٹ سپوز ٹو ٹیک اسٹیرائڈس وداؤٹ ڈاکٹرز پرسکرپشن۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیرائڈز اگر اچھی چیز ہے تو اسٹیرائڈ جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان بھی آنکھ کو پہنچا سکتے ہیں، جیسے کہ کالا موتیا، سفید موتیا بہت زیادہ اسٹیرائڈ کے استعمال سے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کیورین کے آئی ڈراپس جو ہیں، اس کا بھی اس میں کوئی رول نہیں ہے اشوب چشم میں، یہ الرجی میں تو ہیلپ کرتا ہے لیکن اشوب چشم کو کیور کرنے میں اس کا کوئی رول نہیں ہے۔ And I hope that you like this video. If you liked it, please like, comment, share and subscribe to my channel and follow me on Instagram and Facebook. And inshallah دوبارہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔